दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की कहानी जो सच्ची घटना पे आधारित है। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। राणा साहब को 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार की माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारने की साजिश की और जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी प्रेम करने वाले को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। कुछ दिन के बाद वह जगह और वह हवेली श्रापित हो गई। वहाँ जो भी जाता वह कभी भी वापस नहीं आ पाता। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिन के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए, सपना और रंजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रंजत के साथ आ गई थी। सपना और रंजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुँचे जहाँ पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रंजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उस वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहब और रंजत दफन हुए थे। वहां सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में आ पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वह सब उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीब गरीब घटनाएं होने लगी हैं। अचानक से नल से पानी टपकने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगी। फिर किसी की रोने की आवाज़ आती है जोर जोर से। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। कुछ दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि एक साथी गायब है, तब वह लोग और भी डर जाते हैं, लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उसे पूछना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। वह लोग ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ
हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने सभी को सारी हकीकत बताई और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने बताया कि राणा साहब ने है जहाँ को दफनाया है वहीं पे राणा साहब के शरीर का कोई अंग जलाकर भस्म कर के गंगा में बहा देने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी।